तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे शेयर मार्केट में हम क्या क्या गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम टिप्स पर वर्क करते हैं। शेयर मार्केट में आपने देखा ही होगा, हर कोई टिप्स देने के लिए तैयार है और कहते हैं कि ये वाली कंपनी खरीद लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पैसे बन जाएंगे। पर मैं आपको सिंपली कहता हूँ, देखो, आप अगर एक अपने लिए फ़ोन भी खरीदते हैं तो आप उसको जानते हैं कि फ़ोन के फीचर्स क्या हैं, क्या है उसके अंदर, सारी चीज़ें देखते हैं। सेम आप अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, तो आप जब पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी को खरीद रहे हैं आप, तो आप उस पर पूरा होमवर्क करें। आप ये जानें कि ये जो कंपनी है किस बिजनेस मॉडल पे काम करती है, इसका जो बिजनेस है आगे क्यों बढ़ेगा, रिवेन्यू कितना बढ़ेगा, आगे आगे इसकी क्या ग्रोथ है, कंपनी कैसे अपने आप को एक्सपेंड करेगी, वो सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करें। ओके, अच्छा निवेशक ये जानने की कोशिश करता है। ओके, सेकंड चीज़, जब हम शेयर मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारा मेन हमारा जो मेंटलिटी रहती है वो ये रहती है कि शेयर मार्केट एक ऐसी टूल है, एक ऐसा जरिया है जहाँ से हम बहुत जल्दी पैसा अपना कमा लेंगे, बहुत जल्दी पैसा अपना दुगना तिगना कर लेंगे हम। ओके, बहुत जल्दी। तो ये हमारी सोच जो है कहीं ना कहीं हमारी डली हुई है और ये सोच हमारी गलत है। अब देखो, आप कोई सिंपल सी प्रॉपर्टी भी खरीदते हो, अपने लिए कोई मकान खरीदते हो, तो आप उसको खरीदते हो एक लंबे टाइम के लिए। आप उसको कम से कम 2 साल 3 साल अपने पास रखते हो। आपका ऐसा नहीं होता कि अगले दिन ही आप उसको बेच दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सेम चीज़, आप जब आए हो तो शेयर मार्केट में एंटर करे हो तो इस फिलॉसफी के साथ वर्क ना करें कि भाई ये एक ऐसा जरिया है जो पैसा बहुत जल्दी कर देगा। आप मतलब धैर्य रखें, आप धीरज रखें, आप किसी भी शेयर को, अच्छे शेयर को होल्ड कर लें और फिर वेट करें उसमें 2 साल 3 साल। ओके, और लगातार कंपनी को जानते रहें कि कंपनी अपने आप को कैसे एक्सपेंड कर रही है, वो सारी चीज़ें आप जानें, बारीकियों से जानें आपको। ओके, तीसरी चीज़, जो शेयर मार्केट में आता है वो क्या करता है, देखो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की कैपेसिटी है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की, पर उसने शेयर मार्केट के बारे में इतना सुना है कि भाई ये पैसा बहुत जल्दी कर देता है, डबल ट्रिपल, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो सुन के आया, तो वो क्या करता है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा वो निवेश कर देता है। और कैसे कर देता है, अपने रिलेटिव से लोन ले लेता है। ओके, अपने रिलेटिव के साथ साथ वो बैंक से लोन उठा लेता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा वो क्या करता है, पैसा लगा देता है शेयर मार्केट में। अब इससे होगा क्या, देखो उसने सुना था कि शेयर मार्केट जल्दी ही पैसा डबल कर देगा। ओके, तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो उसको लगता है कि मैं अपने रिलेटिव से 10% ब्याज पे ले लूँगा साल का, या 15%, और मैं शेयर मार्केट में जल्दी पैसा डबल कर लूँगा अपना, कि मैं 1 साल के अंदर अपना पैसा डबल कर लूँगा, तो रिलेटिव्स को इतने रुपए दे के और अपना जो है मेरा सरप्लस बच जाएगा। पर ऐसा हकीकत में थोड़ी ना होता है। ओके, कुछ होती है बिल्कुल, कंपनियां डबल ट्रिपल हो जाती है, बट वो बहुत एज अ ग्रोइंग कंपनी होती है, बहुत अच्छी कंपनी होती है जो डबल ट्रिपल होती है। तो हम क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और फिर उसमें क्या होता है, हमें टेंशन हो जाती है। ओके, क्यों, एक्चुअल में हमारा पैसा बढ़ नहीं रहता, 6 महीने हो गए, 8 महीने, साल भर हो गया, हमारा पैसा ऐसा डबल नहीं हुआ, हमारा पैसा मान लो 5% ही बूस्ट हुआ या 10% हुआ, या फिर ये भी हो सकता है 5% डाउन चला गया हमारा पैसा। तो उस टाइम पर उनको जो पैसा उन्होंने उधार लिया था वो सब देना, उसकी अलग टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एज अ प्रॉब्लम्स हो जाती है शेयर मार्केट में। ओके, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। इन सारे डिसीजंस को आप देखें कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, इन बारीक पहलू पे काम करता है। पेशेंस तो उसका हमेशा रहता है और उसका ट्रस्ट भी रहता है किसी कंपनी को अगर उसने करा है, और उसमें कंपनी को एज अ बारीकी से जानता भी है वो क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करें तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बिल्कुल बनेंगे।